वेलकम टू सीबी क्लासेस। सीईटी अंडर ग्रेजुएट न्यूज डेली में 9 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आपकी क्या कहती है? कोस्ट गार्ड इवैक्यूएट्स रेस्क्यूड फिशरमैन फ्रॉम वियतनाम फ्लैग्ड वेसल। ठीक है, तो वेसल का क्या नाम है? अब 3 शिप्स हैं, उनका नाम यहाँ पर आया है। एक तो पहली इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप, उसका क्या नाम है? INS अनग। ठीक है, इंडियन नेशनल शिप वैसे हम बोलते हैं, वैसे अनग है उसका नाम। अब पूरी स्टोरी वॉज कि अब वियतनाम की एक बड़ी शिप जिसको हम वेसल बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है? हमारे पास MT सोलिस। ठीक है, वो ट्रैवल कर रही थी एंड रास्ते में ही आपको होगी कि एक जो फिशरमैन कम्युनिटी की शिप है, बोट है, शिप भी नहीं क्या बोट थी, जिसका क्या नाम था? सेंट जोसेफ। वो अब टकराई है आपस में, तो ऑब्वियसली बात है बोट जो है वो सिंक करेगी। तो उन फिशरमैन को रेस्क्यू किया इसी वियतनाम की वेसल ने, और वापस वो इंडिया के कोस्ट के पास उनको भेजने के लिए आए थे। तब जो हमारी अनग है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है अनग, उन्होंने इनको रेस्क्यू किया फाइनली, एंड 2 फिशरमैन अभी भी मिसिंग है। सिंपल न्यूज थी। सेकेंड, चीताज मूविंग फ्रॉम कूनो टू राजस्थान शोइंग नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर। NTCA क्या है? अब NTCA है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टाइगर्स के साथ साथ जो बिग 5 हमारे आते हैं, इंक्लूडिंग जिसके अंदर हमारे पास चीताज भी हैं, जिनकी कंजर्वेशन के ऊपर काम चल रहा है, तो NTCA ही इसका काम देखते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, एंड इनकी तरफ से अब आइडिया क्या है कि हम जो अब अफ्रीका से चीताज को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो 1950s या 40s की जब हम बात करें तो चीता की जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो अब क्या किया जा रहा है? उनको वापस से रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है ना। तो रीइंट्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही थोड़े थोड़े बैचेस के अंदर आप देखोगे कि अफ्रीकन नेशन से हम चीताज को इंपोर्ट कर रहे हैं एंड उनकी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल्ड मेजर्स इंडिया के अंदर ग्रो कराने की बात की जा रही है। दैट इज द चीता मिशन हमारा प्रॉपर। ठीक है, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा हमारी कीस्टोन स्पीशीज की भी। ठीक है, क्योंकि चीताज जो है वो अब साइमल्टेनियसली कॉम्पिटिशन किसको देंगे? लायंस को देंगे, है ना, क्योंकि सेम ही काइंड ऑफ फूड चेन के अंदर है। बट चीताज जो है लेस स्ट्रॉन्गर बट स्पीड के अंदर ज्यादा है। तो यही एक जो प्रॉपर हमारे पास इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब इंडिया के अंदर एक स्पेसिफिक जो नेशनल पार्क्स हैं, इवन टाइगर रिजर्व्स भी हैं, है ना, उसके अंदर अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश के अंदर ही हैं। तो मध्य प्रदेश के जो कूनो नेशनल पार्क के अंदर जो कब्स हैं, वो टाइम एंड अगेन जो चीता के कब्स हैं, दे आर गिविंग बर्थ्स, है ना। तो वो कंट्रोल्ड मेजर्स के अंदर अगर कब बिल्कुल स्वस्थ है तो उनको अब इंडिया में ही अब आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है। तो अ सेट ऑफ देम वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू राजस्थान ऑल्सो। तो धीरे धीरे करके ये चीज बोली जा रही है कि उनको मध्य प्रदेश से जब राजस्थान भेजा गया तो वो नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर ही दिखा रहे हैं। दैट मीन्स विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया ऑल्सो, है ना, कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती जाएगी आने वाले टाइम में, अगर इसी तरीके से सस्टेन तरीके से हम काम कर रहे हैं या अब हमारी जो स्पीशीज है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। देन रेगुलेशंस टू इंप्लीमेंट न्यू रूरल जॉब एक्ट येट टू बी फाइनलाइज्ड। तो ये न्यूज़ मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितना आपको जानने की जरूरत है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारे पास जो रूरल जॉब एक्ट है, जो कि अनस्किल्ड लेबर्स के लिए था, वो पहले मनरेगा था। ठीक है, वो पहले क्या था? वो था हमारे पास मनरेगा। तो अब हमारे पास जो प्रोसेस आता है दैट बिकम्स कि जो मनरेगा है उसकी जगह हमारे पास VBG रामजी एक्ट है, दैट इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, जो कि 2025 का एक्ट है, जिसको अभी भी यहाँ पे फाइनलाइज नहीं किया गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर अब होगी। ठीक है, तो अब जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता है तब तक हमारा जो पुराना एक्ट है मनरेगा एक्ट, दैट विल बी इन पिक्चर ओनली। तो अभी आइडिया यही है कि 1 अप्रैल से जो VBG रामजी एक्ट है इसको अब एप्लीकेबल कर दिया जाए, बट अभी तक जो फाइनलाइज कुछ चीजें यहाँ पर नहीं हुई हैं, वो आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देन इंडिया टैप्स ऑल्टरनेटिव क्रूड सप्लाईज एज कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया ड्रैग्स ऑन। तो अब ईरान के साथ जो वॉर है वो खिंचती ही चली जा रही है। तो इंडिया ने क्या किया था? यूएसए से परमिशन भी ली थी कि 30 डेज तक वो रशिया से हम परचेज कर सके ऑयल। तो अब इंडिया के पास ना प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि पहले हमारे पास 25 दिन के ही रिजर्व बचे थे, बट अब वो धीरे धीरे करके 50 दिन के आसपास के हो चुके हैं। ठीक है, बट इंडिया अब चाहता है कि हम और ज्यादा क्रूड को इंपोर्ट करें। अब इंपोर्ट करने के लिए 3 नेशंस के पास स्पेसिफिकली, या 3 आप कह सकते हो रीजन से स्पेसिफिकली इंडिया चाहता है ऑयल इंपोर्ट करना, यूएसए से, रशिया से और वेस्ट अफ्रीकन नेशन से। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ रही है, 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन तो हो ही रही है, जिस वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यही एग्जिस्ट कर रही है कि अगर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा उसके बाद भी जो कंट्री की डिमांड है ऑयल की वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। मतलब हमें और रिसोर्सेज की यहाँ पर जरूरत है जो कि सेफ एंड सिक्योर तरीके से काम कर सकें एंड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू ऑपरेट ना करते हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। देन इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिवली डेड सेज क्रेमलिन एड। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं जानना है, कुछ भी स्टोरी समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बात की गई है। वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड यूके।
ठीक है, इनकी यहाँ पर बात होनी चाहिए, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए और कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की आपकी जो न्यूज़ थी वो इतनी ही थी। इन केस इफ़ यू वांट टू परचेज CUET UG की सॉल्व्ड PYQs की बुक फॉर द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दैट इज बायोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी, तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जा सकते हैं, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पर भी कॉन्टैक्ट करके उनको परचेज इनिशिएट करने के लिए बोल सकते हैं। तो 2022 ऑनवर्ड्स आपके NCERT की लैंग्वेज में ही ये PYQ सॉल्व है। एंड अगर आप चाहते हैं इनको परचेज करना एंड NCERT लैंग्वेज में समझना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न किस तरीके का रहता है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।